CMI कोचिंग ऐप फॉर क्लास 6 to 10th ऑल सब्जेक्ट, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे, अटेंडेंस होंगे, सभी क्लास का स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध होंगे, जो आपको किसी भी कोचिंग क्लास के एक नोटबुक की तरह, एक डायरी के तरह एंड एक नोट्स के तरह होंगे, जो आपको बिल्कुल उपलब्ध होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सभी टेस्ट एग्ज़ाम भी उपलब्ध होगा, जो आपको क्विज के रूप में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे बड़ी स्टैंडर्ड तरीक़ा से। और सिर्फ इतना ही नहीं, और यह आपको कोरोना काल के लिए बड़ी बेहतर और फ़ायदे की चीज़ है। सभी कोर्स मात्र 99 रुपया में है। अभी ज्वाइन करें, उसके लिंक नीचे दिया हुआ है। बाय चांस आपको इस क्लास में ऑनलाइन पढ़ना भी नहीं है, चूँकि कल हो के आप समझेंगे कि मेरा कोचिंग खुल जाएंगे, लेकिन इस 99 रुपया में कई बार आपको टेस्ट एग्ज़ाम फ़ी, चाहे एग्ज़ाम फ़ी के रूप में लग जाते हैं, चाहे कई बार कोचिंग के नोट्स के फ़ोटोकॉपी के लिए लग जाते हैं, तो कहीं उससे भी ज़्यादा कम रुपया है और आप जब तक पढ़ते रहेंगे सभी क्लास मिल जाएंगे। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, जो सभी कोर्स आपको परचेज करना है, इसके लिंक नीचे दिया हुआ है। आप जिस कोर्स को, जिस बैच के, जिस क्लास के, जिस कोर्स को ख़रीदना चाहेंगे उसको आप ख़रीद लेंगे। तो धन्यवाद। इस ऐप को अभी तुरंत डाउनलोड करें और अपने अपने क्लास में ज्वाइन करें और उसको आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर स्टडी पॉइंट। आज के मैं अगला वीडियो में आपका 12.1 हिरन का सूत्र जो है कक्षा 9वीं क्लास 9th तो क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था। इसमें आपको अब 4 से लेकर 3 तक, इसमें आपका 12.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए आपका वीडियो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप जो आपका दिया हुआ है वो परिमाप आपका 42 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व कर लिखिए। देखिए सॉल्व, या फिर आप इसको हल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है, गिवन का मतलब होता है दिया है। तो आपको देखिए, तो एक त्रिभुज बना लिए जिसमें आपका ये कोण अगर है तो इसका सामने वाला भुजा आपका ये पड़ेगा, ठीक, और इस कोण का सामने वाला भुजा आपका ये पड़ेगा। तो हमको सी वाला नहीं है तो इसके सामने वाला ये, इसलिए इसे खाली रखे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सदा के लिखें, आप किसी को भी ये मान सकते हैं, भी मान सकते हो, आपका मर्जी। अभी थोड़ा हम बता ही दिए, जब रूल बता रहे हैं तो रूल से ही करना चाहिए। इस कोण का बात करेंगे तो सामने वाला उसका भुजा इठो पड़ेगा, इस कोण का बात करेंगे तो इसका सामने वाला इठो पड़ेगा, तो इठो खाली रहेगा। तो आपका ये का मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर बराबर 10, सी बराबर नहीं है, मतलब परिमाप बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप त्रिभुज का परिमिति यहीं से आपका सी निकल जाएगा। फिर हम जानते हैं यहाँ पे बराबर है, तो से पलट देंगे, ये प्लस बी प्लस सी, ये का मान आपका 18 है, ये का मान आपका 10 है, सी का मान ज्ञात करना है। ये दोनों पैसा को जोड़ेंगे, इधर भेज देंगे, तो सी बराबर आपका हो जाएगा। जब बराबर के उस पर टपाएंगे तो जो आपका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहाँ प्लस था, इसका आगे इधर जाके माइनस हो जाएगा। पहले दोनों को जोड़ लिए, 18 और 10 28 होगा, तो इधर प्लस था, इधर जाकर आपका माइनस हो गया, इसलिए सी का मान आपका हो जाएगा 42 में 12 में से 8 गया, 4 3 में से 14, सी का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा का मान हमको मिल गया। अब यहाँ से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और आपका यस का मान निकल लेते हैं, छोटा
छोटा करके लिख लीजिए। जैसे बड़ा P/2 होता है 21 दूना 42, इसका नाप आ गया 21 सेंटीमीटर। S minus A, S minus B, S minus C। S की जगह में हम बैठा देंगे 21, S की जगह में 21 बैठाएंगे। A की जगह मेरा 18 है, B की जगह मेरा 10 है, यहाँ पर दिया हुआ है, और C का मेरा 14 आया है। अब अगर 11 में से 8 गया, 8 3 आपका 11 होगा, 10, 1 में 11, 21 में 14, 11 में से 4 से 10 7 हटेंगे। और इसको हम तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, और इससे हम रूट को हटाएंगे। रूट हटाने के लिए आप जानते हैं कि जोड़ा पुराते हैं हम लोग। आज जोड़ा क्यों पुराते हैं? क्योंकि इसका हटाने के लिए इस रूट का वैल्यू आपका होता है हाफ, थोड़ा बता देते हैं। इसका वैल्यू होता है आपका हाफ। मान लेते हैं हम 9 का स्क्वायर हटाएंगे, तो 9 पर हम तो 3 गुना 3 लिखेंगे, और पावर आपका रूट है, मतलब 3 पर 1 1 1, 3 पर पावर 2 है, और इस सबका रूट का वैल्यू क्या आता है हाफ, 1/2, 2 2 31 बराबर 3। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि जब जोड़ा पूरेगा तो रूट हटा देंगे। रूट का वैल्यू आपका होता है 1/2। इस रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 हाफ या 0.5। इसको तोड़ लेंगे 3 के, 3 यहाँ का 3, इसका 3 7 21, 7 मिला था, 7 इसका 7 मिल देते हैं, दोनों का 7 मिल जाएगा। एक जोड़ा 2 जोड़ा इसको निकाल लेते हैं, 3 7 11 रहा, 7 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17 आपका 25 है, और उसका परिमाप आपका दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम थोड़ा मान लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। यह हल माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, ये क्रमशः देना नहीं देना की आवश्यकता नहीं है। आपका 12x 17x एवं 25x है, और आपका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। इसका मान लिया। अब हम इससे यहाँ से x का मान निकालेंगे, मेरा भुजा निकल जाएगा। चूँकि यहाँ आपका भुजा a प्लस से इतना हो जाएगा, आपका 12x है, ऐसा मानेंगे अभी। से बराबर हो जाएगा 25x।
17 25 को जोड़ेंगे आपका होगा 54। ये 54 ये 54 कट जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, जीरो काट लेगा। इसलिए आपका एक्स का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। एक्स का मान आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। इसे आप कह सकते हैं कि भुजा ए का मान 12 इंटू 10 बढ़ा दें 110 सेंटीमीटर। बीटा मान 17 गुना 10, एक्स के जगह 10 बैठाएंगे हम। यहाँ पे देखिए 10 निकाले, यहाँ पे 170। सी का मान आपका हो जाएगा 25 गुना 10 बराबर 250। इतने बुझा गया। यहाँ से आप यस निकाल लीजिए। यस बराबर आपका होता है 2/2। दो दुगुना 4, एक बचा उसको दे 14, दूसरा आता है 14 पर 1 0 काट लिया। 270 है आपका इसका, इसीलिए हम बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके जगह हम 270 बैठाएंगे। ये के जवाब में आपका देखिए 120 आया है। देखिए 170 आया है। इसी का आपका 225 आया है। घटाइए 270 का 270 उतर जाएगा इंटू 0 में 0 0 7 में 2 गया, हाँ 4 2 में से गया 150। इसका 0 0 170 का जवाब 100 बचेगा। यहाँ पे 0 में 0 7 में 5 गया 2 और 2 2 31। 0 में 0 7 में 5 गया 2। गुणनखंड कर लेते हैं। इसको तोड़िए, यहाँ सबको 9 निकल जाएगा। नौ 27 प्लस 0 9 में आपका 270 पुट जाएगा। 9 27 प्लस यहाँ का 0 तो 270 पुट जाएगा। तो ये 9 का हम इधर बैठा देंगे। यहाँ का आपको मिलेगा 30 पंचे 150। 5 यहाँ कर दिए और आपका इसका 5 है इधर लीजिए। अच्छा 9 में रहने दीजिए क्योंकि 9 अकेला है। 30 पंचे 150 और यहाँ का पंचों के आपका 20 और 100 का आप 10 गुना 10 लिख सकते हैं। सब कैमरा टूट गया। आप ऐसे नहीं समझ पाए तो आपको हाथ तोड़ने का ऐसा तो बता को तोड़ सकते हैं। 10 से कम 10 10 है 100 10 में एक जोड़ा ये आपका जोड़ा मिल गया, एक जोड़ा मिल गया। 9 के अंदर आप जान करते हैं कि आपका 3 गुना 3 9 होता है और 2 का होता है आपका 2 गुना 2। तो यहाँ से हम एक निकाल लिए 30, यहाँ से एक निकाल लिए 3, यहाँ से एक 5 निकाल लिए, यहाँ से 2 निकाल लिए, यहाँ से 10। 3 3 9 और यहाँ सबका हो जाएगा 5 5 दूना 10। तो 9 पर 1 0 और यहाँ का 1 0 यहाँ का 1 0 3 0। जहाँ पर आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा उस क्षेत्रफल के लिए आप इसका चढ़िएगा और जहाँ पर आयतन रहेगा आयतन के लिए क्यों और आपका परिमाप के लिए एक होता है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन रहा 12.1 का 6 नंबर।
एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है एवं इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुज आपस में बराबर होगा, तो ये भुजा हमको निकालना पड़ेगा। और आपका इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए लिख लीजिए, भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर और बी बराबर होगा आपका 12 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमको भुजा सी का मान निकालना है और इसका क्षेत्रफल। तो परिमाप लिख दीजिए, परिमाप का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से का मान निकाल लीजिए। चूँकि परिमाप कितना दिया है 30 सेंटीमीटर है, हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, यही परिमाप होता है। ए का मान आपका 12 है, बी का मान 12 है, सी का मान निकालना है। ये दोनों का जोड़ेंगे आपको 12 गुना 24 सेंटीमीटर होगा। 30 माइनस 24 करेंगे, क्योंकि ये ज़रा है बराबर को उसमें टपाएंगे तो वो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो कुछ नहीं तो प्लस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। हम कहेंगे 30 में 24 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर। अब 80 का मान 6 सेंटीमीटर आ गया रहेगा। इसका मान निकाल लीजिए, इसीलिए एस बराबर पी बटे 2 होता है। 30 बटे 2 काटेंगे तो आपका जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना नंबर सूत्र लिखे हम डायरेक्ट बैठा देते हैं। चलिए लिख देते हैं, यस की जगह में 15 बैठाएंगे हम, एक की जगह में 12 आया है, तो दोनों भुजा बराबर है, तो एक की जगह में आपका 12 आएगा। और सी का मान आपका आया है 6 सेंटीमीटर। पंद्रह तो रहेगा ही, 15 में से 12 गया तो आपका 3 बचा, और 15 में 12 गया तो आपका 3 बचा, 15 में 6 गया तो आपका 9 बचा। तोड़ लीजिए, तो खुद थोड़ा हो, ये भी टूट जाएगा, ये आपका नहीं टूटेगा। एक जगह दो जगह किया 9 रूट, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ये 15 आपका रूट निकलेगा नहीं, इसलिए इसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। और ये डबल है, डबल के मतलब निकल जाता है, 3 3 9। ये आपका जीवन का सूत्र का कक्षा 9 का आपका 12.1 का 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला वीडियो में हम 12.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।